हम गरीब आदमी, हम कहाँ से लेंगे पैसा की देंगे इन लोग को। बार बार अब धमकी दे रहा है, 4 बार घटना किया, हमारा बेटी को पैर तोड़ दिया है, इससे पहले हमारा बेटा को पैर तोड़ दिया हुआ था। फोन करते करते रह गया, प्रशासन वाले नहीं आया। वो 1 घंटा 45 मिनट के बाद आया प्रशासन वाले, तभी तो यहाँ फोन कर दिया इन लोगों दावा को। कर रहा है कि हम तुम्हारा जमीन और तुमको कभी भी हम तुमको जो है मार कर हटा देंगे और तुम्हारा लोग जमीन हैं इसमें जो दलाली करते हैं, और इन जुल्म ज्यादती इनके ऊपर किया गया, और जुल्म ज्यादती करने के बाद इन्हीं लोगों को थाने में बंद कर के दिया पास गया। कई साल से ये मैटर चल रहा है। कई बार पीआरसी बॉन्ड बना, थाना पे एग्रीमेंट बना 1000 का, डीएसपी साहब निराकरण किए कि इस जमीन से नहीं। डीएसपी साहब का निराकरण करने के बावजूद भी ये हम लोग पे हमला करता है। 4-5 लोग हैं यहाँ का, 10 लोग, जो उसको चढ़ाता है। कभी भी कहता है दिन देखार मार देंगे, ये कर देंगे, वो नौका कर देंगे। में प्रशासन की कमी के वजह से क्राइम बढ़ रहा है। आज डकैती होता है, किसी के घर में घुसता है क्रिमिनल सब। साथियों, मैं कार्तिक कुमार, भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं खटोना प्रखंड अंतर्गत कारमेघ उत्तरी पंचायत में हूँ और कारमेघ उत्तरी पंचायत का ये लोखा बाजार है। लोखा बाजार का वार्ड नंबर 6 को जामुन चौक बोला जाता है, जामुन चौक के पास है। और आपको बता दें हम किनके यहाँ हैं अभी। इनके पिताजी का नाम हो गया ईद मोहम्मद और इनकी पत्नी जो है अकलीमा खातून है। इनके 4 लड़का है और 1 लड़की है। आपको बता दें यहाँ पे हुआ क्या है, जो ये लड़का है, इनके जो पिताजी है ईद मोहम्मद, इनके द्वारा इनको सताया जाता है। सताया ये जाता है कि इनका जो पिताजी है दूसरा शादी कर लिया है। अब दूसरा शादी करने के बाद ज़मीनी विवाद चल रहा है। ज़मीनी विवाद में इन लोगों का फैसला भी हो गया है डीएसपी के पास, थाना के पास भी बॉन्ड बन चुका है। बॉन्ड बनने के बावजूद भी मान नहीं रहा है। जो अगला आदमी है वो कह रहा है कि थाना कुछ नहीं करेगा, थाना मेरे पैकेट में है। पूरा ये सब बताए हैं, हम पूरा जानकारी आपको देंगे उन लोगों से। आंखों देखा कि क्या क्या इनके साथ। आपका नाम क्या हो गया? जी, मेरा नाम मोहम्मद जैस हुआ। आप ईद मोहम्मद के लड़का हैं जी। क्या घटना घटती है आपके साथ, बताइए। हम लोगों के साथ ये जो वारदात हुई है कुछ बीती 10 दिनों पहले की बात है। ये कुछ नई बात नहीं है सर। इससे पहले भी कई बार दिन दहाड़े रात में भी कई बार हम लोग को जान से पूरे मारने की कोशिश की, हमला बार बार कोशिश किया जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्शन हम लोग कई बार थाना पे देने जाते हैं। थाना पे कोई इसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं बताया जा रहा। सरपंच है यहाँ का, उनको बताया जा रहा है तो सरपंच के द्वारा कहना है कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, हमको तुम क्या बोल रहे हो, उसका ये कहना हो रहा है। जिस दिन दहाड़े हमारी माँ को मिट्टी तेल से जब जलाया जा रहा था, गांव वालों के लोग से गेट तोड़ के जब नहीं आते तो बाल बच गए, नहीं तो जिंदा जलाने की साजिश में था। कुछ लोग हैं यहाँ पे, अगर है तो पूछ लीजिएगा कैसे क्या है। और हमारे भाई जो थे वहाँ पे, उनको जो है गर्दन से जो गर्दन पे काटा है छुरी लेके, उसका निशानी भी है। हमारी सिस्टर जो थी उसको पटक के मारा है, पैर जो टूटा हुआ है उसका पूरा चीज़ का है सब कुछ। इसके दौरान मिट्टी तेल से लथपथ थाना संतोष मंडल के पास हमारी माँ गई तो वहाँ पे कहना है कि हम तुम्हारा कोई सिचुएशन का हल नहीं कर सकते हैं, ये घरेलू मामला है। जिस घर में अवैध हथियार के साथ दिन दहाड़े डकैती और जानलेवा हमला लेने की साजिश रची जा रही है और हम लोग कोई ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो संतोष मंडल जो वहाँ पे बड़ा बाबू है हम लोग के थाना क्षेत्र के, उसका कहना है कि हम लोग को कोई इसका मतलब नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। और हम लोग को उठा के यहाँ से घर से डायरेक्ट अंदर कर दिया गया। हम लोग बोलते रह गए कि हम लोग का भी कोई राय मशवरा लीजिए, लेकिन बोला कि नहीं लेंगे राय मशवरा। हम लोग को डायरेक्ट घर से उठा के अंदर कर दिया गया। रह गई मेरी माँ बाहर में, थाना में बोलते रह गया उसको कि मेरे बेटे जेल सलाख के पीछे हम लोग को अंदर कर दिया गया, जबकि 4 भाई था। उससे पूछना भी चाहिए था कि क्या घटना घटी है तुम्हारे साथ, और जो अपराधी था वो भी है। और उनको हम लोग के सामने में बताया जा रहा है कि जो है उसको खिलाओ पिलाओ और उसको जो है भेज दो। हम लोग अगर इस पे कोई अति कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं लिया जा रहा है। सरपंच है हमारे गांव के, जो हमारे कारमेघ के ग्रामीण के सरपंच है, उनको द्वारा जो हम अपना कष्ट बता रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम इसका कोई समस्या का हम हल नहीं कर सकते हैं, तुम हमको मत बोलो। और जो दावा कर रहा है कि हम तुम्हारा ज़मीन और तुमको कभी भी हम तुमको जो है मार कर हटा देंगे और तुम्हारा ज़मीन हड़पने की पूरे साजिश रच रही है सर। तो पूरा दावा के साथ बार बार हम लोग पे जानलेवा हमला किया जा रहा है इस ज़मीन के चक्कर में। देखिए यहाँ पे बता दें आपको,
यहाँ जो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये लोकहा है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर के जस्ट बगल में है, यानी भारत और नेपाल के बॉर्डर पे हैं। भारत और नेपाल की बॉर्डर जो है, बॉर्डर पे आर्मी जवान यानी अर्धसैनिक बल भी है, एसएसबी जवान। अब बताइए बॉर्डर के एरिया में इस तरह की घटना होती है, कोई अवैध लोग यानी आते हैं या लेके किसी के घर में घुस जाते हैं। इससे पहले भी घटना इस तरह की हो चुकी है लोकहा में और बार बार इस तरह की घटना घट रही है। अपर पदाधिकारी जितना है उनको हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, कम से कम लोकहा के तरफ ध्यान दिया जाए, नहीं तो इस तरह की बात होगी तो यहाँ के आम आवाम जो है डरे हुए हैं। और आपके साथ क्या हुआ था कि कह रहे थे गर्दन पे, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिखला दीजिए। हाँ अब बताइए तो यहाँ देखिए। जब हम यहाँ पर आए तो देखिए सभी लेडीज थी, हमारे ऊपर मारपीट कर, देखिए मारा गया है, चाकू लेकर के वार किया गया। हमारा चिन्ह है, यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ पे निशान है उनका, उसका जो जैसे मिट्टी तेल से जलाया। बताइए आप कैसे देखिए गर्दन ये देता गया था आपका? गर्दन ऐसे रहता गया था। जब जैसे ही हम अंदर आए वो लोग क्या कि 20-25 औरत थी, सिर्फ औरत थी। हम लोगों के ऊपर नाचने वाली जो होती है वही थी और हम लोगों के ऊपर बहुत तरह का हथियार से वार किया गया। वहाँ पे कुछ आदमी था, ये सब भी था बोलने वाला, अगर ये लोग नहीं रहता तो हम लोग को जान से मार देता। मेरी माँ थी, उसको मटिया तेल छिड़क के वहाँ पे जला रहा था और थाना इन्फॉर्मेशन करने के बाद थाना नहीं आ रहा था, बार बार तो डीएसपी के पास फ़ोन किए तो डीएसपी शायद वहाँ कॉल किए। उसके बाद आधे घंटे के बाद आए, आधे घंटे के आने के बाद जो है हम लोग यहाँ से कई औरत भाग गई। कई औरत भाग जाने के बाद यहाँ से पकड़ के ले जा करके हम लोग से ये नहीं पूछा गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग को सीधा अंदर डाल दिया। अगर हम लोग जो बोले इस तरह का बात तो बोला कि ज़्यादा बोले तो अंदर भेज देंगे, जेल भेज देंगे, बहुत तरह का बात हुआ। और सब 4-5 दलाल ऐसा बैठा हुआ था जो हम लोग को ज़बरदस्ती बंद करवा करके उस वहाँ पर बॉन्ड, एक ही चीज़ बॉन्ड ये बनवा रहा था कि इसमें किसी तरह घुसवाना है उसको तो घुसवाना है चाहे जैसे हो। लेकिन ये चीज़ हम लोग का मतलब कोई ये नहीं किया, निराकरण किया गया। जबकि इससे पहले डीएसपी के पास कई साल से ये मैटर चल रहा है। कई बार पीआरसी बॉन्ड बना, थाना पे एग्रीमेंट बना 1000 का, डीएसपी साहब निराकरण किए कि इस ज़मीन से नहीं। डीएसपी साहब का निराकरण करने के बावजूद भी ये हम लोग पे हमला करता है। 4-5 लोग हैं यहाँ का, 10 लोग जो उसको चढ़ाता है। कभी भी कहता है दिन दिखार मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा कुछ कहता है। वक्त आने पर सबका नाम हम बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मंजूर मंसूरी। ये सब जो बता रहा है, आप लोग पड़ोसी है, क्या इस तरह की घटना घटी थी यहाँ पे? जी, इसी तरह का घटना घटी। माने हमको मालूम जो जैसे हुआ, हम अपना दुकान बिस्कुट दुकान पे, हम बिस्कुट दुकान करते हैं, बिस्कुट दुकान पे जो हाट पे जाने वाला मुसाफिर सब बोला कि भाई वो घर में जो है से डकैती हो रहा है, आप लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। तो हमने गलत समझा, तो फिर देखते हैं बाहर निकल करके तो देख रहे हैं कि सही माने में भीड़ लगा हुआ है। तो हम भी वहाँ से हल्ला करते हुए आए, बस यही देखे, अंगना में घुसे तो देखते हैं कि सही माने में मारपीट हो रहा है। बहुत सारे लोकल हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। हाँ बाबा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद नूरुल हसन हुआ। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं? बगल में पड़ोसी हैं उसका। पड़ोसी हैं। इस तरह का जो घटना घटा था, जो 4 बच्चे हैं इनका, और इनको कह रहा है कि केरोसिन तेल छीट दिया गया था। हाँ, इसके बदन में हम जो है सो देखे महक जो है सो था मिट्टी तेल का, मिट्टी तेल का महक था इसके बदन में कपड़ा से। और बाहरी लोग जो है सो लेडीज लोग और मर्द भी मतलब बहुत ज़्यादा इसके घर में घुसे हुए थे। देखिए आए दिन इस तरह की जो घटना घट रही है, इससे तो आम आवाम भी डरते होंगे अब। हाँ, तो डरते ही होंगे अगल बगल का। किसी के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। जब इस तरह की घटना जो किया जा रहा है तो कोई भी किसी के साथ भी किया जाता है। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। क्या ये बात सही है कि नहीं? बात सही है। हम लोग घटना होने के बाद हम लोग पहुँचे, देखते हैं अंगना में इन लोगों के पूरा जख्मी, घायल, पूरा मारपीट। हम लोग यहाँ ग्रामीण कहीं घुस हो रहे तो मर्डर हो जाएगा, वो मार देगा। तो हम लोग घुस से रिरहम बिरहम किए इन लोगों को, गाली उली भी दिए। उन लोगों को कहे बंद, गेट बंद करो, आगे में गेट है, आप देख सकते हैं आगे में गेट है। हम बोले गेट बंद करो और एक रास्ता लाओ, सबको बांधो, ले जाओ प्रशासन। फोन करते करते रह गया, प्रशासन वाले नहीं आया। वो 1 घंटा 45 मिनट के बाद आया प्रशासन वाले, तभी तो यहाँ आज फोन कर दिया इन लोगों के, बुझे कि नहीं। लेकिन हम लोग भी उनको तो रिरहम भिरम कर दिए, हटा दिए। उसके बाद आप ग्रामीणों ने सहयोग करके उनको छुड़वाए, इस गुंडों से बचाएं, ये कि नहीं। हाँ, और इतना नहीं अति होना चाहिए प्रशासन से लेकर के, और यहाँ की समाज कुछ आदमी ऐसा है और मिल करके ये सब सारी घटना करवा रहा है। आए दिन देख रहे हैं कि इस तरह की घटना जो है लोकहा में बढ़ते जा रहा है। क्राइम बढ़ ही रहा है। लोकहा में प्रशासन की कमी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। आज डकैती होता है, किसी के घर में घुसता है क्रिमिनल सब, ये सब प्रशासन के वजह से हो रहा है ना, कमजोरी लूज के वजह से ना। हमारे प्रशासन लूज है, पैसा चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए, जायज नाजायज कुछ नहीं उसके आगे में है। हम लोग यहाँ ग्रामीण परेशान हालत में हैं,
लेकिन हम लोग के सीरियस जिला पदाधिकारी नहीं कुछ कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे लौका के ऊपर। आप जो जिला पदाधिकारी हैं या एसपी महोदय हैं, इन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? इसलिए कि थाना चाहते हैं हम लोग के लौका सुरक्षित चाहिए, सही सलामत प्रभारी चाहिए, थाना प्रभारी जाके हम लोग के सुरक्षित रह पाए। क्या गारंटी हम लोग के फूस के घर है, मकान है, हम लोगों को क्या गारंटी है आग लगा देगा घर में? कोई बात कोई डर भी होता है हम लोगों को। आप बताइए, जिनको जिंदा जलाने के लिए यहाँ पे जो ये महिला बैठी हुई है, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। एक ग्रामीण सब अगर नहीं आता तो उनको जला दिया जाता। आप क्या देखें यहाँ पे जब देखें? मैं तो पहली मर्तबा ये देखा कि बहुत ज़ोर आवाज़ आई, तो मैंने ये समझा कि घर में किसी को बिजली के करंट लग गया है। तो मैं आकर के देखा कि जो है लगभग 10 औरतें थी और सब कमर में जो है अपने आप को बांध करके जो दुपट्टा, और सबको घर खाली करवा रही थी। बार बार ये कह रही थी कि घर किसका है, मर्द का है, मर्द इसमें रहेगा। उसके बावजूद जो है सबको खाली करवा रहा था, घर खाली करो, घर खाली करो। ये मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया में नियम कानून है कि नहीं, और दिन दहाड़े किसी के घर में घुस करके, वो भी जो है ये मर्द ऐसा है कि वो भी औरतों के ज़रिए से जो है घर खाली करवा रहा है। नियम कानून को तो बायकॉट कर दिया इसने कि नियम कानून क्या है सरकार का, उसको जो है फॉलो नहीं किया। अगर उनको ज़मीन लेना था तो नियम कानून समाज था, यहाँ समाज के दायरे में उसको लेना चाहिए कि नियम कानून से बढ़ के कोई पब्लिक हो सकता है। और जो है कई मरतबा इस सिलसिले में बॉन्ड बनने के बावजूद भी इसको नहीं माना गया। और जो है ये तरह तरह के जो है बार बार शराब पी करके जुल्म ज़्यादती, इनकी जो है जो भी औलाद है या इनकी जो बीवी है, उनका बार बार कहना है कि जो ज़मीन लेना है समाज को बैठाए या नियम कानून के एतबार से ज़मीन मुझे देना है, जो औलाद को या मुझे, वो रजिस्ट्री कर दे। अभी भी जैसे फैसला आपस में जो है किया गया, तो उनका यही कहना है कि बार बार जो है मशवरा किया गया, कागज़ बना गया जो सादे कागज़ पर, उसका जो है फॉलो नहीं किया गया। फॉलो नहीं करने के बाद उसका जो है उसका भरोसा जो है उस पर से टूट गया कि अब जो है मान लीजिए फिर ये कर रहे हैं कि पहले दीवार खींच दिया जाए, उसके बाद जो है फिर रजिस्ट्री करेंगे। क्या भरोसा? जो आदमी है 10 मरतबा भरोसा तोड़ दिया, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और समाज और नियम कानून जो हिंदुस्तान का है, उससे बढ़कर ये अपने आप को जो है थाने पुलिस में जो पैसा दे करके अपना जो है काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अपने आप को समझते जमन जिसके ऊपर जो है चाहे हमला कर दें। तो ये पहले रजिस्ट्री कर दें, इन लोगों का कहना है पहले रजिस्ट्री कर दें। समाज का भी यही कहना है। जब जो है 10 मरतबा वादा कर तोड़ चुके हैं तो कोई ठीक नहीं है, फिर वादा तोड़ सकते हैं। आज चंद लोग हैं इसमें, इसके पीछे जो है इनके पीछे जो दलाली करते हैं, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, चंद लोग हैं इसमें जो दलाली करते हैं। और इन जुल्म ज़्यादती इनके ऊपर किया गया, और जुल्म ज़्यादती करने के बाद इन्हीं लोगों को थाने में बंद कर दिया गया। ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है? ये इनको चाहिए कि बाहर जो है रखते, और जब बॉन्ड बन रहा था सादा पेपर पर, इन लोगों से पूछा जाता, और पूछने के बाद जो है नाइंसाफ़ी इनके खिलाफ जो हुआ है, इनको जो है इंसाफ दिया जाता। और इन लोगों का यही कहना है कि ठीक है, मुझे जो भी ज़मीन दिया गया उसको पहले रजिस्ट्री कर दिया जाए, उसके बाद जो है फिर अपना दीवार खींचे, वो अपना ज़मीन बेच ले या कुछ भी कर दे। सारी ज़मीन तो बेच दिए हैं, लेकिन जो भी बची खुची ज़मीन है, उस ज़मीन को कम से कम हम लोग के भविष्य के लिए जो है उसको छोड़ दे। और बार बार जो है चंद लोग हैं इसमें पड़े हुए हैं जो कहते नहीं हम रिस्क लेते हैं। अरे फिर बाद में कहते हैं कि बॉन्ड बनवा के, ये लोग का कहना है कि जो है स्टाम्प पेपर लाते हैं 500,000 वाला, उस पर आप दस्तखत करेंगे। तमाम लोगों को इन लोगों ने कहा, लेकिन कहते नहीं मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। क्या ठीक है, अभी चंद पैसों पे बिक रहे हैं, कल जो है और फिर बिक जाएंगे। क्या जरूरत है इन लोग का? बताइए, देखिए यहाँ पे भरोसा नहीं है। यहाँ बताइए, जब नॉन जुडिशियल पे स्टाम्प पे जब इनका अथी बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है, इस बॉन्ड को भी नहीं माना जा रहा है। अब बताइए नियम कानून जाता कहाँ है? जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे इस तरह की कांड होती है, जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोगों के घर में घुस जाता है। अब बताइए, जब पुलिस थाना अगर सहयोग नहीं करेगा तो क्या पता कल इंटरनेशनल बॉर्डर से कोई और आके घुस जाए और डकैती कर ले और चल जाए। ये जो है महिला, इनके 4 बच्चे हैं, जो एक 4 लड़का है और एक लड़की है। ये जिस लड़की को भी मारा गया है, यहाँ पे इसको पैर जो है, पैर में क्रैक आ गया है। और बताइए, और इनके जो लड़का है उनको गला रेत दिया गया था, जो कि दिखलाए थे। और यहाँ पे जब थाना प्रशासन इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए सहयोग करता है यहाँ पे, तब यहाँ के आम आवाम कहाँ जाए कहाँ? जब डीएसपी के पास जाते हैं तो डीएसपी महोदय जो है निराकरण कर देते हैं, और डीएसपी महोदय की बात को भी अवहेलना किया जाता है। थाना में डीएसपी महोदय की बात को भी अवहेलना किया जाता है। बताइए, जो वरीय पदाधिकारी का जो एक जूनियर पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी का बात भी नहीं मानता है, तो समझिए कि हिटलर के जैसे काम करता है वो, जो मन होगा वो करेंगे। इस तरह की जो प्रशासन है, यहाँ के अपर पदाधिकारी है, जो डीएम महोदय हैं, एसपी महोदय है, उनसे आग्रह है कि इस तरह के प्रशासन पे जो है नकेल कसा जाए। अपर पदाधिकारी जो है डीएम महोदय हैं, इसलिए कि थाना पदाधिकारी आपका सुनने से तो रहा, थाना पदाधिकारी जो है किसी और से मिले हुआ है। तो जैसे कि एसपी महोदय हैं, डीएम महोदय हैं, उन सब से क्या अपील करना चाहते हैं?
उन सब से हम यही अपील करना चाहते हैं कि आए दिन जो अभी जो बीत चुकी है घटना उसका हम कोई चर्चा लेना नहीं चाह रहे हैं। आए दिन जो हमारे ऊपर जानलेवा बार बार हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा ज़मीन कुछ लोगों को और थाना और रोबिन सरपंच मिल करके जो हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारा जल्द से जल्द निराकरण करने की यही अपील है हमारा। डीएम, एसपी और इस सब हम लोग का जान माल का संरक्षण की प्रदान करें।